तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, मंगली को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि कई एपिसोड हम बना चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आचार्य जी, मुझे कोई कहता है कि आप मंगली हैं, कोई कहता है कि मंगली नहीं है, कोई कहता है मंगल का कैंसिलेशन हो गया है। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसी कमेंट और इसी समस्या के समाधान के लिए ये विशेष श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है कि मैं मंगली हूं या नहीं हूं, तो आपका यहां बिल्कुल स्वागत है और सटीक और सही जवाब आपको मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना चाहिए और इस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर अवश्य आ जाना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, ये रही एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। और कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचम भाव अर्थात एक त्रिकोण के लॉर्ड है और दशम भाव के वो लॉर्ड है। तो दो बहुत अच्छे भावों के लॉर्ड होने के कारण वो एक योग कारक ग्रह है, पहली बात। लेकिन जैसा कि हम हर एक एपिसोड में कहते हैं कि जो प्लेसमेंट है, जो स्थापना है किसी ग्रह की, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और उसी से सारी चीजें देखी जाती है। तो बात करते हैं लग्न से। यदि लग्न में मंगल यहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो वो नीच राशि के हो गए, अब वो योग कारक नहीं रहे। मंगल यहां पर लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य जरूर करेंगे और दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य जरूर करेंगे, और तब तो जरूर ही करेंगे जबकि बिना कुंडली मिलाए सरसरी तौर पर केवल गुण मिलान करके विवाह आपने संपन्न कर दिया है। तो पहली बात, तो आप मंगली हैं और नेगेटिव रूप से मंगली हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको चयन करना चाहिए जीवन साथी का, बहुत नहीं तो आगे जो समस्या है बहुत ज्यादा आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि चतुर्थ भाव में मंगल देव यहां पर विराजमान है, तो आप मंगली कंसीडर तो है, लेकिन ये आपके लिए उतना खतरनाक नहीं है। कोरोना काल में हमने क्या देखा था कि कई ऐसे केसेस थे कि भाई इसको कोरोना तो है, इसके अंदर कोविड-19 जो वायरस है वो तो है, लेकिन ये असिम्टोमेटिक है, किसी प्रकार का भी असर यहां पर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। तो मंगली है, लेकिन आपके लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरे जो फैक्टर है उनके मिलान करके आप विवाह संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वो योग कारक होकर के चतुर्थ भाव से सप्तम भाव को देख रहा है। योग कारकता के ही रिजल्ट वो प्रदान करेगा, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का ही वो कार्य करेगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वयं सप्तम भाव की ही। यदि मंगल देव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तो वो यहां पर योग कारक भी है और उच्च के भी हो गए वो यहां पर। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा कुंडली यदि ठीक से ये मिलाते हैं, बल्कि
विवाह के बाद इनका भाग्योदय अवश्य होगा, जीवन साथी का सपोर्ट पूरा इनको मिलेगा। तो ये जो मंगली है वो इनके लिए पॉजिटिव मंगली है, केवल कुंडली ठीक से इनको मिलानी चाहिए। साथियों, यदि यही मंगलदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, फिर वही बात लागू होती है कि अब ये योग कारकता की डेफिनेशन से बाहर आ गए, अब ये योग कारक नहीं रहे। खासतौर पर यदि बहनों की कुंडली में है तो उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। घनघोर यहां पर ये मंगली प्रभाव हो गया है। ससुराल पक्ष से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की पूरी आशंका यहां पर है। विवाह में देरी की भी आशंका है, और विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को ये खराब करने का भी पूरा कार्य अपनी तरफ से करेगा, कोई कोर कसर ये बाकी नहीं रखेगा। साथियों, यदि यही मंगलदेव 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, जो कि व्यय का, विदेश यात्रा का, खर्च का, इन सब का ये डिपार्टमेंट है, तो यहां पर भी न केवल आप मंगली हैं बल्कि नेगेटिव रूप से मंगली है। और ये मंगली जो है ये चिंताजनक है। चिंताजनक इस हिसाब से क्योंकि ये सप्तम भाव को भी अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा है, तो विवाह में डिले करने का और दाम्पत्य जीवन को खराब करने का ये कार्य करेगा। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में केवल दो ऐसे भाव हैं, एक तो चतुर्थ और दूसरा सप्तम, जहां पर ये रिजल्ट अच्छा प्रदान करेगा, तब चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अन्य 3 स्थितियों में मंगली है। मुझे लगता है कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर अवश्य हो गया होगा। अब ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो पूर्ण कुंडली मिलान करके, जिसमें ग्रहों का, भावों का, दशाओं का, अंतरदशाओं का, नक्षत्रों का, ग्रहों की दृष्टियों का, सबका मिलान हो। ठीक है। दूसरी बात, यदि विवाह के पश्चात पता चला है तो इसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा सर्वोत्तम रहती है। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी ताकि हर एक व्यक्ति को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वो मंगली है या नहीं है, तो कितना है, कितना नहीं है, चिंताजनक है या सुविधाजनक है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के यहाँ पर मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, समस्या समाधान करा सकते हैं। इसके अन्यथा आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट में से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।